पत्रकार जैसे के शर्मा ने कहा बिल्कुल सही है, पत्रकारों पर इस तरह की बहस शायद 2014 से पहले हुई भी नहीं होगी। विनोद जी, पत्रकारों को पेंशन क्या विनोद जी आपके हिसाब से सही है और इस तरह से बढ़ाना सही है क्या? और सरकार दे अपनी तरफ से, क्या पत्रकारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए? जो सारा त्याग और बलिदान पत्रकारों से क्यों अपेक्षा की जाती है? हाँ। मतलब पत्रकार की स्थिति जमीन पर देखिए आप, दिल्ली के बड़े बड़े उन पत्रकारों को छोड़ दीजिए जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, लेकिन जो पत्रकार स्टेट्स में हैं, जिलों में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी आर्थिक असुरक्षा के बारे में जरा जानिए। मैं तो कहूँगा 15,000 कम है। ये तो प्रियंका भारती की पार्टी को कहना चाहिए कम तनख्वाह बढ़ाई, ज़्यादा बढ़ानी चाहिए पेंशन। हम लोग तो पत्रकार संगठनों में इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए, उनको रोडवेज क्या वो दिया जाए, देती थी सरकारें। पत्रकार को अगर कोई सरकार सुविधा देती, इसका ये मतलब नहीं पत्रकार सरकार के खिलाफ लिखेगा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों को फ्री में बस में के कूपन देती थी, पास देती थी और तमाम तरह की हेल्थ कार्ड देती थी, लेकिन हम लोगों ने खूब लिखा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जब मैं लखनऊ में था। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारों का पेंशन देकर के पत्रकारों का जमीन खरीद लेंगे। और ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही, पब्लिक एक्सचेंज का पैसा है, कोई नीतीश कुमार जी या कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिले, किसानों को पेंशन मिले, आप जो है क्या कहते हैं वृद्धों को पेंशन मिले, विडोज को मिले और तमाम लोगों को मिले। जितना प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशन की बात होने लगती है वो भी इंश्योरेंस से जोड़ करके, तो पत्रकार को क्यों ना मिले भाई पेंशन? इसमें तो मैं बिल्कुल नीतीश कुमार जी की सरकार ईमानदारी से पत्रकारिता कर पाएगा पत्रकार अगर सरकार से पेंशन लेगा तो भूखा पेट पत्रकार कितनी ईमानदारी से कर पाएगा? असुरक्षित पत्रकार कितनी ईमानदारी से कर पाएगा पत्रकारिता? जिसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं हो, जिसका ये पता ना हो कि कल को जो जाएगा। आप तो स्टिंगर्स की हालत आपको मालूम है क्या है? जो छोटे छोटे जिलों में छोटे शहरों में, गांव में, जरा सा अगर कोई न्यूज एडिटर या कोई चीफ नाराज हुआ, बोला कल से मत आना, ये स्थिति है। हम लोग जो बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं उनको आप भले न दें, आप कैटेगराइज कर लीजिए कि जो पत्रकार एक उनका स्लैब देख कर लीजिए कि भाई एक स्लैब जो है वो, और वो तो कोई भी सरकार आए। तो चुनाव से पहले क्यों? हाँ, ये टाइमिंग पर तो आप कह सकते हैं, टाइमिंग की बात कर सकते हैं कि एक रेवड़ी है ये कि आपको 4 साल 5 साल 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री 18 साल से हैं, अब आज को 6,000 15,000 कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं याद आया? ये सवाल उठ सकता है, लेकिन गलत मैं नहीं मानता गलत है। और क्या तेजस्वी जी आएंगे मुख्यमंत्री अगर बन गए मान लीजिए चुनाव में, तो क्या वो बंद कर देंगे? मैंने पूछा भी नहीं, मना साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रियंका कह रही है कोई सरकार नहीं बंद करती है भाई। उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी के जमाने से पेंशन स्कीम लागू हुई थी, वो इंश्योरेंस के जरिए हम सारे पत्रकार संगठनों की मांग पर आज भी चल रही है। जो लोग उसमें कवर्ड है उनको मिल रही है। सरकारें तब से तमाम बदली, मायावती जी भी आ गई, मुलायम सिंह जी भी आ गए, राजनाथ जी आ गए, रामप्रकाश गुप्ता आ गए, अब योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, चल रही है योजना। तो अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए जिससे अच्छा पेंशन, क्योंकि पेंशन तो आपके रिटायर होने के बाद दी जाती है। पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद देते हैं, उनके आश्रितों को देते हैं। आप सोचो ना, माना कि हम लोग जो है, मैं तो चूंकि पत्रकार संगठनों से जुड़ा रहा हूं, विजय जी भी रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जब पत्रकार कोई किसी पत्रकार की हादसे में मौत हो जाती है या कोई बड़ा माफिया कहीं जो है कोई हत्या करा देता है, उमेश डोभाल जैसे पत्रकार पौड़ी गढ़वाल में जो है जिस पर उनकी हत्या हुई थी, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आज हमारा संस्थान जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूं अमर उजाला, वो उनको पेंशन दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है।